लैपटॉप के लिए जो जेन्युइन टच पैड ड्राइवर है आप उसे कहां से और कैसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टच पैड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होने के कारण भी जो आपका टच पैड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या स्क्रॉलिंग नहीं करता है या फास्ट वर्क नहीं करता है। तो आप यहाँ पे टच पैड ड्राइवर को आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है टच पैड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल HP का है तो आपको यहाँ पे HP टाइप करना है। अगर आपके यहाँ पे लिनोवो का आपका लैपटॉप रहता है तो आप यहाँ पे लिनोवो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेल स्पेस ड्राइवर, आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ डेल ड्राइवर, तो उसी तरह आपको यहाँ पे HP ड्राइवर या Lenovo ड्राइवर या Asus ड्राइवर इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और आप यहाँ पे किसी की कंपनी के रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो जैसे HP के रिलेटेड या Lenovo के रिलेटेड तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी ऑप्शन पे ही चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो सर्च बार है ये सर्च बार सभी कंपनी के वेबसाइट में कॉमन है। जैसे ये सर्च बार जो है ये सर्च बार आपको HP के रिलेटेड वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा, Lenovo के रिलेटेड वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा या Asus के रिलेटेड भी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा ये शो हो रहा है सर्च बार डेल के रिलेटेड वेबसाइट में। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। मैंने आपका जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है उसे यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूं और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मुझे यहाँ पे रेकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड अगर आपको भी यहाँ पे रेकमेंड का ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं शो होता है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप कर आपको सर्च करना होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा रेकमेंड का ऑप्शन शो हो रहा है तो मैं इसी पे ही डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, मॉडल क्या है, सीरियल नंबर क्या है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नीचे की ओर ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है। मतलब इसी ऑप्शन को सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि अगर आप अनदर किसी कंपनी की वेबसाइट में गए हो तो ये ऑप्शन जो है हो सकता है आपको ये ऑप्शन डाउनवर्ड की ओर भी देखने को मिले या हो सकता है आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या किसी किसी केसेस में क्या होता है कि ये ऑप्शन जो है शो ही नहीं होता है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन अगर बाय द वे आपको शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एक सर्विसेज का ऑप्शन आपको वहाँ पे जरूर शो होगा। तो आपको उसी सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का आपको ये ऑप्शन शो होगा तो आपको अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो नीचे की ओर यहाँ पे लोड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे आपके लैपटॉप के रिलेटेड जितनी भी जेन्युइन ड्राइवर्स जो है, जितने भी जेन्युइन ड्राइवर्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जितने ओरिजिनल ड्राइवर्स है, अपडेटेड ड्राइवर्स है वो आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टोटल ड्राइवर्स यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टच पे ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे शो ऑल पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके लैपटॉप के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे टच पे ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेल टच पैड का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे माउस, कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये मेरा टच पैड ड्राइवर है मेरे लैपटॉप के रिलेटेड।
तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ही आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो डेल का ड्राइवर है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेरा जो साइज़ है, मेरा जो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कितना टाइम आपको यहाँ पे लगेगा डाउनलोड होने में वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसे ओपन कर अपने लैपटॉप में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश, अगर बाय द वे रीस्टार्ट भी आपको वहाँ पे शो होता है, रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आप वहाँ पे रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा अपने लैपटॉप को। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए तब भी नहीं बोलता है, तब भी आप यहाँ पे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। फिनिश करने के बाद मैंने जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसे फिनिश करने के बाद अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो ड्राइवर है वो आपके लैपटॉप में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद जो आपका टच पैड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपका आ रहा था, आपका प्रॉपर तरीके से टच पैड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था या स्क्रॉलिंग आपका नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है टच पैड से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेने से ही। तो आपको इसी तरह अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे मैं यहाँ पे लगता है कि मैं डाउनलोड करने टाइम यहाँ पे डाउनलोड बटन को 2-3 बार मैं यहाँ पे प्रेस कर दिया था, इसी कारण यहाँ पे मेरा 3 टाइम्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दिया हूँ और जो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है वो तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो ही रहा है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।